रूल है, एक नियम है काम करने वालों के लिए। हरि का नाम लेने वालों के लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन जितने केवल काम करने वाले हैं वो बड़े नौटंकीबाज, बहानेबाज होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं। वो पता हो क्या करते हैं, दुनिया के हर काम के लिए उनको मौका मिल जाता है, फुर्सत मिल जाता है, लेकिन जैसे भक्ति भजन का नाम आता है तो कहते हैं मेरे पास टाइम। तो बोलो सबसे बड़ा झूठा कौन है, काम करने वाला है हरि का नाम लेने वाला? चलो काम करने वाला भी झूठ बोल रहा है, हरि का नाम लेने वाला भी झूठ बोल रहा है, बात दोनों में झूठ है, लेकिन दोनों में किसका नुकसान ज़्यादा होगा? हाँ, काम करने वाले झूठों का बड़ा नुकसान है, और हरि का नाम लेने वालों का गनीमत इसलिए है कि कुछ तो लिया है ना, जिंदगी में कुछ पुण्य किया है, इसलिए इसका तुझे फल मिलेगा, अंजाम मिलेगा। लेकिन जो बेचारा किया ही नहीं तब तो भजन में लीन जो होगा वहीं भव पार जाएगा। भजन और एक बात और है धरा की, जब आप भजन करोगे, भजन में लीन होगे, तो सबसे ज़्यादा परेशानी याद आती है। क्या याद आता है? जिंदगी की जितनी भी कहानियां हैं वो सामने खड़ा हो जाता है। अब ज़रा विचार करो, भजन करने के लिए बैठोगे, आँख जब मुदोगे तो तुम्हारे ज़िंदगी में कितना घटनाक्रम हुआ है वो सब याद आएगा, पुरानी से पुरानी बात याद आएगा। इसका मतलब मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अरे भजन में लीन हो जाओगे तो जन्म जन्म की बात याद आ जाएगी। अभी भजन के लिए बैठा तो आपको याद आने लग जाता है कि मैं पहले ऐसा करता था, ये इतना गलती हुआ है, ये फलाने से हुआ है, ढकाने से हुआ है, ये याद आना चालू हो जाता है, ऐसे याद नहीं आता। और जब भजन की गहराई में डुबकी लगाने लग जाओगे तो जन्म जन्म की पाप तुझे समझ में आएगा, और भजन में इतना लीन हो जाओगे कि वो पाप से भी क्या हो जाएगा? हाँ, तो भजन में लीन जो होगा वहीं भव पार जाएगा। भजन अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता है, भजन में लीन, आखिर जब भजन में लीन हो जाएंगे तो भोजन का क्या हाल होगा? ये शंका तो आएगी। उनके लिए जो बेचारे केवल काम करते हैं भोजन के लिए, वो काम करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, केवल वो काम करते हैं केवल सबसे आगे होने के लिए, लेकिन हम भजन क्यों करें? क्यों न काम केवल करें? भजन करने की ज़रूरत क्या है? तो इसका सीधा सीधा प्रमाण है कि जो मानव शरीर है यह काम करते हुए हरि का भजन करने के लिए आया है, और शरीर केवल काम करने के लिए है, और मानव शरीर काम करते हुए हरि का भजन। तो फिर बताएं, आप लोग हरि का भजन करते हैं? जो करते आ रहे हैं उनसे बात नहीं हो रही है, बेचारे उनसे हो रही हैं जो काम को ही असली समझ गए थे, काम को ही असली समझ करके काम कर रहे थे। तो यह जो समय मिला है विशेष भजन के लिए, विशेष काम करने के लिए नहीं, विशेष भजन करने के लिए,
क्योंकि काम तो और भी शरीर में होगा, लेकिन भजन और शरीर में नहीं होगा, इसी शरीर में होगा। इसलिए करो हरि भजन मेरे यार, समैया 2 दिन का करो। उतरो भव सागर पार, समैया 2 दिन का। हरे भजन को नर्तन पाया, वादा गर्भ में करके आया। भूला पाकर तू संसार समैया, संसार में आकर के काम तो नहीं भूला, लेकिन भजन, हाँ। इसलिए गुरु महाराज ने इस पर और अच्छी तरह से प्रमाणित किया है। क्या? भजन के वचन दे के आइला न हो, काहे गइला भुलाए। पग ऊपर सर नीचे पड़ा था, पग माता के पेट में दुख बड़ा था। नव माह माल मूत्र खइला न हो। याद करते रहना, कितने माह? आज न रबड़ी दूध मलाई घी अंडा मांस आ रहा है, और 9 महीना क्या मिल रहा था? तो 9 माह माल मूत्र खइला न हो, गहिला काहे के। क्या बात है, भूला है, भूल गया। इसलिए वादा किया था, क्या करने के लिए? काम करने के लिए। हाँ, क्या करने के लिए? अब क्या करने लग गया? याद करो, मरने के बाद कौन जानता है? अरे पहले जिंदा रहते तो समझ लो। क्या कल्पना करते हो मरने के बाद कौन देखेगा? जिंदा तो समझ पाया नहीं कि माँ के गर्भ में क्या मिलता है, तो मुर्दा होने के बाद समझोगे। तो दुनिया में घर घर फेरा लगाओला दो, भाग्य जगलता बनारता न पाओला। तो भगति भजन प्रभु कै कैला न हो, काहे गैला भुलाए। अच्छा ये बताओ, आज मैं आप लोगों को बता करके जा रहा हूं कि माँ के गर्भ में सबकी दुर्गति हुई है, तो कल से चेत जाओगे क्या? कल से भजन में लग जाओगे? हाँ, बड़ा मुश्किल है। आज पता भी चल रहा है कि नहीं भजन करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर लोगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि काल माया के गिरफ्त में हो।
काल माया के अधीन हो, तेरे ऊपर अधिकार काल माया की है। अभी तो ज्ञान सुना कि वास्तव में ये होता है। विज्ञान भी कहता है, अध्यात्म भी कहता है कि माँ के गर्भ में यही आपको खुराक मिलता था। केवल अध्यात्म कहे सही नहीं, केवल विज्ञान कहे तो भी बात मैं नहीं मानता हूं, लेकिन अध्यात्म और विज्ञान जिस बात को साबित करे उसको दुनिया में कोई टालने वाला नहीं हो सकता। इसलिए दोनों का प्रमाणित मैं कह रहा हूं कि मां के गर्भ में बड़ी दुर्गति होती है। याद आता है उस समय, तो उस समय वादा करते हो भजन करने के लिए, और अब आ गए काम को याद करने लग गया। कहते हो क्या करें, हाँ बात तो सही है लेकिन क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, आप तो नहीं बहकाओगे आप लोग कि कल से फिर बहानेबाज आदत पड़ी है, इसलिए याद कर लेना। तो जो वादा करके आए हो अगर वो काम नहीं करोगे तो भव पार नहीं हो सकता। क्यों? भव पार जाने के लिए ही तो वचनबद्ध हुए हो। अब आकर के काम में लीन हो गया। किस में लीन हो गया? काम में लीन हो गया, भजन को भूल गया। इसलिए याद दिला करके जा रहा हूँ। क्या? भजन में कितने तो भोजन में लीन है, कुछ तो बेचारे ऐसे भोजन में लीन है कि अरे नमक कम है, चटनी नहीं लाया, अचार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत गड़बड़ है। उनके लिए तो भोजन में लीन, भजन नहीं, भोजन में लीन जो होगा वो भी जाएगा क्या भोपाल? हाँ, वरना कुंभकर्ण चले गए होते। कहाँ? हाँ, भोपाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा भोजन करने वाला व्यक्ति। हाँ तो भजन में लीन जो होगा वहीं भव पार जाएगा। भजन एक संदेह और होगा कि भजन में लीन होंगे तो कैसे भव पार जाएंगे? तो उसके लिए हमारे गुरु महाराज ने प्रमाणित किया है, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से और भोजन वाले क्या समझ गए? भोजन से मिलते हैं, क्या बात है, नहीं कहोगे क्या आप लोग? भोजन वाले समझ गए, और धन वाले समझते हैं कमाने से मिलता है। क्या? 9900 कमाने से? भ्रांति आ गई। लेकिन प्रभु का मिलन भी हुआ है तो किससे? भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से भजन तो कोई बिरला करते, पाते हैं पहचान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से अरे भगवान की पहचान भी भजन करने से होता है। इसलिए देख लो जितने मंदिर मस्जिद वाले हैं, घंटा मुरली हिलाने वाले, पूजा पाठ करने वाले, इनको भगवान मिलते नहीं। इसलिए कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाते हैं, पहचान उनको होता नहीं है। और न जाने कितने लोग
दुनिया से चले गए लेकिन पहचान नहीं कर पाए, और भजन करने वालों का तो प्रमाण मिलता है वेद शास्त्र में कि वो प्रभु को पहचान कर गए। इसलिए भजन करना है। तो भजन तो कोई बिरला करते, पाते हैं पहचान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से प्रभु की भजन भगत ही करता, प्रभु की नाम अमर दुनिया में रहता, नाम मेरा सबरे जैसे कितनों का मैं करूं बखान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से प्रमाण मिल गया। अब भोजन वालों का प्रमाण, काम करने वालों का प्रमाण। तो मेरा सबरे जैसे कितनों का मैं करूं बखान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन तो सब मिला करके एक ही बात आ रहा है कि भजन करना चाहिए, हर हाल में भजन होना चाहिए। संसार के मतलब खेती गृहस्थी ऑफिस दफ्तर का काम करते हुए भजन रोज होना चाहिए, इसी के लिए मानव शरीर है। और नहीं किया तब जैसे कहोगे कि हम नहीं भजन करेंगे, यही बात। तो जब भजन नहीं करोगे तब क्या होगा, ये तो माँ के गर्भ में जानोगे। या तो जब प्रकृति मारेगी, ऐसी मार मारेगी कि दुनिया में किसी डॉक्टर के पास दवा नहीं होगा, तब बूझोगे। और या तो जब मृत्यु के समय आओगे तब बूझोगे, और जब काल के दरबार में जाओगे तब बूझोगे। और संत महात्मा वहीं से चेता रहे हैं, चेत जाओगे तो फिर ये सब होने वाला। तो सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। चोर को सिपाही लेकर के जाता है, सिपाही को चोर। आप लोग क्या देखे हो, सिपाही चोर को ले जाते या चोर सिपाही को लेकर के? ये देखने में आता है कि सिपाही चोर को लेकर के जाता है, लेकिन ये बात बड़ी उल्टी है। कबीर साहब और दरिया साहब के ज़माने की बात है ये, कि सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को आँखों देखी संत कहें तो कोई ना पतियाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को। तो संत रूपी मसीहा अपने निजी आँखों से देख करके कहते हैं, फिर भी कोई विश्वास करता नहीं है। संत जब भी कहता है तो देख करके कहता है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कहता। लेकिन ये संसार मर्दों का डेरा है, और ये कभी पहचान नहीं करते, कभी नहीं समझते कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब कोई संत रूपी मसीहा आपको याद दिलाता है, बतलाता है
तब आपकी आँख खुलती है अनुभव की। अब ये तीसरी आँख बाकी है। जब वो कहता है तो पहले अनुभव की आँख खुलता है। वो क्या? मानव शरीर रूपी नगर में जो आत्मा रूपी सिपाही, जो सिपाही कौन है? आत्मा। आत्मा क्या है? सिपाही। और इस आत्मा रूपी सिपाही को अंत में मन रूपी चोर लेकर के जाता है। कहाँ? काल के दरबार में। बात समझ आ गया? काल के दरबार में ये मन चोर है, इधर उधर दौड़ता रहता है चोरी बेईमानी करने के लिए, लेकिन ये मन हरि भजन में लगता नहीं है। इतना सातिर चोर है कि ये आत्मा रूपी सिपाही को काल के दरबार में लेकर चला जाता है। और संत देखते हैं, देख करके कहते हैं फिर भी ये दुनिया, ये जमाना मानने को तैयार नहीं होता। तो ऐसा एक नगर में देखा, रानी बनी है दासी। ऐसा तो आप लोग देखे हो क्या? फिर मैं जो कह रहा हूं देख करके कहता हूं, कपोल कल्पित बात नहीं सुनाता हूं, एकदम वाजिब देखी बात, रटी रटाई नहीं। हमने देखा ऐसा एक नगर जो बेचारी रानी है फिर भी दासी बन करके है। वो कौन है? मानव शरीर रूपी नगर ऐसा देखा जिसमें जीव रूपी रानी बेचारी दासी बन करके रह रही है। इतना ही नहीं, बिन डोरी का बंध जाता है, बिन डोरी का बंध जाता है, गठरी लिया उठाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया। अब समझ लो इस बात को कि इंद्रियों के अधीन होके यह कार्य करती है और आखिर में बिना प्रेम रूपी धागा, बिना प्रेम रूपी धागा के पाप रूपी गठरी, कौन गठरी? पाप रूपी गठरी बंध के जाती है। मतलब कोई धागा नहीं है, लेकिन पाप की गठरी इस जीव के संग चला जाता है। इसलिए बिन डोरी का बंध जाता है, गठरी लिया उठाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को। तो बिना प्रेम रूपी धागा, मतलब शायद प्रेम हो गया होता सबसे, सबसे प्रेम करता, प्रेम भाव से जीवन यापन करता, तो पाप की गठरी आपके साथ नहीं जाता। लेकिन बिना प्रेम रूपी धागा, प्रेम किया नहीं, क्योंकि प्रेम के बंधन में सभी लोग बंध जाते हैं। अरे प्रेम का धागा तो इतना मजबूत है, इतना लंबा है कि खुदा को भी बंध जाना पड़ता है। किसको? खुदा को। और प्रेम तुम्हें हो जाए तो क्या पाप उसमें नहीं बंध पाएगा? जिस प्रेम में भगवान बंध सकते हैं, उसी प्रेम में तेरा समस्त पाप भी क्या हो जाएगा? बंध जाएगा। तो उसी प्रेम को पाने के लिए खुदा भी आता, तो उसी प्रेम को साथ में जो पाप है उसको कौन ले लेता? भगवान। ऐसा होता है प्रेम। लेकिन किए हो प्रेम आप लोग? नहीं बाबा, करना भी मत। छी बाबा, बहुत गंदी बात है ये। वो भी मन से बाबा लोग कहें कि प्रेम करो, ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, भले हम लोग चोरी चोरी छिप करके आई लव यू करते रहेंगे, लेकिन ना 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 ना, प्रेम तो नहीं करते हैं। क्योंकि हम बता देंगे तो जान जाएंगे कि अरे तो प्रेम करता है, तब फिर पूछेंगे किससे करता है, तो बताना पड़ेगा।
इसलिए आप लोग नहीं करते हो, प्रेम नहीं करते हो। हाँ, प्यार सब लोग करते हैं, प्यार सब लोग करते हैं, प्रेम नहीं करते हो। इसलिए बिना प्रेम रूपी धागा मैंने कहा था, प्यार रूपी धागा नहीं कहा था, काम रूपी धागा नहीं कहा था, मोह रूपी धागा नहीं कहा था, प्रेम रूपी धागा बिना पाप रूपी गठरी बंध करके जाती है। प्रेम तो बिना संत के शरण में गए होता ही नहीं है, और नहीं शरण में गया तो प्यार होता है। इसलिए आप सभी लोग प्यार करते हो एक दूसरे से, प्रेम नहीं करते हो। तो ऐसा एक नदी में देखा ग्राह को लीले मछली, ऐसा अरे ग्राह को लीले मछली, वो कितनी बड़ी मछली थी, किसको लील गई? तो नदी कौन थी? बात बड़ी उल्टी है। हमको लगता है कि ऐसे ही जब कबीर साहब अपने ज़माने में सुनाया करते थे पब्लिक में, तो लोग उनको भी यही कहते रहे कि क्या ये कबीरा सुना रहा है उल्टा पुल्टा बात, ओरिया का पनिया बड़े रिया जाए, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी। क्योंकि कबीर के पास बाणी ऊपर से आती थी, वो बिना लिखा पढ़ी का सुनाया करते थे। न उनकी बाणी वेद में मिलता, न शास्त्र में मिलता, बल्कि उससे ऊपर परे की बात सबसे हट करके सुनाते थे। तो क्या कबीर के ज़माने में कोई संत फकीर नहीं थे? थे उस समय भी। तो उस समय के भी महात्मा वेद पुराण की बात सुनाया करते थे, लेकिन कबीर चढ़ बढ़ करके सुनाया करते थे। ऐसे आज भी लोग सुन रहे हो तो कहते हो क्या ये महाराज जी सुना रहे हैं। वो कौन? कि ऐसा एक नदी में देखा ग्राह को लीले मछली, ऐसा हमने श्वास रूपी नदी देखा। कौन नदी? श्वास रूपी नदी। जैसे नदी हमेशा बहता है, वैसे आपके अंदर श्वास है, निरंतर बहता है। आप ठहर जाओ तो भी श्वास चलता रहेगा, आप सो जाओ तब भी श्वास चलता रहेगा, आप बेईमानी करो तो भी श्वास चलता रहेगा। ये श्वास निरंतर चल रहा है। इसलिए श्वास रूपी नदी में देखा, जिसमें गुनाह रूपी ग्राह को, गुनाह आप लोग नहीं करते हो, और करते हो तो समझ लेना, तो गुनाह रूपी ग्राह को अशांति रूपी मछली लील जाती है। मछली का नाम क्या है? अशांति। और ग्राह का नाम गुनाह। तो गुनाह रूपी ग्राह को अशांति रूपी मछली लील जाती है। अर्थात अपराधी के जीवन में सदैव अशांति ही रहता है, कभी शांति होता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए उसके पास, कितना भी हो जाए, लेकिन कभी शांति नहीं मिल सकता। तो बिन पानी का मीन है तैरत, पता नहीं कोई पाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को। तो याद रखना, ये जो मछली है, या अशांति रूपी मछली, और विरह रूपी जल के बिना, विरह रूपी जल के बिना ही शरीर में अशांति रूपी मछली तैर रही है। और जिसका परख बिना संत मसीहा के कोई कर नहीं पाता, विरह रूपी। तो आप लोगों को विरह होता है क्या? हाँ, दुख होता है, लेकिन विरह
अब आप लोग बताएं कि 500 की नोट गुम हो गई तो दुख होगा या विरह होगा? दुख होगा। और आपका परिवार आपसे दूर हो रहा है तो आपको विरह होगा कि दुख होगा? दुख होगा। तो विरह कब होगा? विरह होगा कब? तो जब दुख आता है तो हम लोग दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना, और सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को? इसका मतलब कि जब भजन करोगे तो विरह होगा, भजन करोगे तो विरह होगा, और उस विरह में आपको गुरु और प्रभु का मिलन होगा। कितना भी दुख आ जाए लेकिन प्रभु नहीं मिल सकते। जैसे ही विरह होगा प्रभु आपके पास मिलेंगे। मतलब कितना भी आप पूजा पाठ कर लो, प्रभु जो है कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रभु की याद में विरह हो जाए तो फिर आपको दिख जाएंगे। इसलिए तो द्रौपदी के जीवन काल की बात है, भरे सभा में 20 सभा में उसकी क्या खींची जा रही थी? साड़ी। सब के सब धुरंधर बैठे थे, उनके कुल खानदान के परिवार के लोग बैठे थे, और द्रौपदी कृष्ण को क्या नहीं जानती थी, या कृष्ण द्रौपदी को नहीं जानते थे, लेकिन साड़ी खींचा जा रहा है। द्रौपदी को दुख था लेकिन विरह नहीं था, और दुख में सबको याद करती थी कि साड़ी खींची जा रही है, इसमें आप बचा लें, आपके सामने हो रहा, आपके सामने हो रहा है। जिससे भी गुहार करती थी उनका मुंह लटक जाता था, कुछ नहीं कर पाते थे। ये दुख था लेकिन विरह नहीं था। लेकिन द्रौपदी थक गई, हार गई कि लगता है कि पूरे सभा में सब हिजड़े हैं, इनसे आस लगाना भूल है, इनसे कोई भी इज्जत बचने वाला नहीं है। द्रौपदी को बोध हुआ कि ये लज्जा नहीं बच सकता। तब फिर किसको याद की? तो फिर विरह में विरह में चली गई कि अब लाज बचे तो कृष्ण तेरा, और लाज जाए भी तो केशव तेरा। तो ये तो सभी को पता है, कृष्ण को आना पड़ा है, और नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही कि सारी ही की पता ही नहीं चला। विरह तत्काल केशव को सामने। जब विरह आपको हो जाए तो बिना कपूर अगरबत्ती घुमाए प्रभु को आप पाओगे, और विरह नहीं हुआ तो आप कुछ भी करते रहो लेकिन मिलन नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा एक ऊंट में देखा रहे गगन में उलटा, ऐसा अरे ये क्या बात है? ऐसा एक मैं ऊंट देखा जो गगन में रहे उल्टा। तो ऊंट कौन है पता है? अहंकार। यदि आप लोगों को किसी भी तरह का अहंकार हो, रूप का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, जात का, मजहब का, तो समझ लेना
मानव शरीर रूपी नगर में एक अहंकार रूपी ऊंट देखा जो हमेशा कल्पना रूपी आकाश, यानी अहंकारी लोग हमेशा कल्पना किए रहते हैं, वो कल्पना रूपी आकाश में उड़ते रहते हैं। मतलब इसका यह हुआ कि अहंकारी का जो सम्मान रूपी गर्दन होता है, ऊंट का गर्दन होता है ना, तो अहंकारियों का भी गर्दन सम्मान के लिए हमेशा उठता है। गुणगान पाने के लिए उनका गर्दन हमेशा उठता है कि मैं, हमारा सम्मान हो, लोग मेरा गुणगान करें, इसलिए अपना गर्दन उठाया रहेगा, सीना ताना रहेगा। और अपमान नहीं हुआ तो जानते हो, कहते अरे तो बड़ा गद्दार है, बड़ा बेकार है, बड़ा निकाम है, तो बड़ा ऐसा, ये अहंकारी लोग करते हैं। तो आप लोगों में से तो कोई अहंकारी नहीं न है? हाँ, अगर होगा तो सुन करके समझ लेना, उल्टी बात है, सीधा कर देगा। सुन लिया, समझ गया तो खैर। कोशिश लाख करे सब भाई, नीचे कभी न आए। देखा हो भाई सिपहिया को लेके चोरवा, मतलब कोशिश कोई लाख कर दे लेकिन वो अपने आप को नीचे बैठना पसंद नहीं करते, अपमान होना पसंद नहीं करते। भले वो अपमानित हों, अपमान की नज़रिया से लोग देखें, लेकिन उसको पसंद नहीं है अपमान। अरे अपमान तो इस धरती पर केवल संत महात्मा बर्दाश्त कर सकते हैं, बाकी किसी को पावर में ताकत नहीं है अपमान को बर्दाश्त करने की। तो ऐसा एक मैं सागर देखा, तामे लगी है आगी। ऐसा अरे ये क्या बात है भाई, उल्टा सीधा बात। ऐसा एक सागर देखा, उसमें आग लगी है। अभी तो नदी में कौन लील रही थी? मछली। किसको? ग्राह को। अब सागर देखा, उसमें वो भी आग। तो बात उल्टा है, समझोगे तो सीधा हो जाओगे। वो क्या है? हमने एक ध्यान रूपी सागर देखा। कौन सागर? ध्यान रूपी सागर देखा, जिसमें आत्मज्ञान रूपी आग लग गया है। मतलब जैसे ही आप ध्यान बैठोगे, आपको ज्ञान नहीं आत्मज्ञान आएगा, और एक से बढ़कर के एक आता रहेगा आत्मज्ञान। मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इसलिए जो आप सुन रहे हो, ये किसी वेद पुराण शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, न इसको कभी कोई पंडित विद्वान बना सकता है। ये बना करके भी नहीं कोई सुना सकता। ये सबसे मुक्त है, परे है। तो उसको कौन बुझावे भाई, लपट आकाश छुआए। सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को। तो यह जो आग लग जाती है, जब ध्यान रूपी सागर में आत्मज्ञान रूपी आग लग जाता है, तो इसको कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि शांति रूपी लपट इसका आकाश यानी मस्तिष्क तक हमेशा दिखाई पड़ता है, छुआई पड़ता है। यानी पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक उसको शांति ही शांति मिलता है। इसलिए इसको कोई बुझा नहीं सकता है। ऐसी आग लग जाती, आत्मज्ञान की आग। कबीरा खड़ा बाजार में। आगे ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आत्मज्ञान हो गया, न किसी से दोस्ती है, ना कोई हमारा दुश्मन है। यह है आत्मज्ञान की आग। तो ऐसा एक जहाज में देखा, नहीं उड़ाने वाला। ऐसा एक जहाज में देखा, नहीं
यही तो गड़बड़ हो गया। अगर जहाज हो कोई उड़ाने वाला न हो तब तो श्री राम नाम पता नहीं बड़े बड़े पहाड़ में ले जा कर के टकरा दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। एक पायलट जहाज में था और वह भी उसी मास्टर का पढ़ाया हुआ पायलट था। संजोग से वो भी जहाज में बैठे थे और जब पता चला कि ये तो मेरा पढ़ाया हुआ पायलट है तब तो सोचे कि पता नहीं हमें सही से उतार पाएगा कि नहीं। डर लगने लगा कि अरे मेरा पढ़ाया हुआ पायलट कैसे इतना हो सकता है। तो ऐसा एक जहाज में देखा नहीं उड़ाने वाला, ऐसा तो मानव शरीर रूपी नगर में गुरु नाम रूपी जहाज, इसी मानव शरीर में गुरु नाम रूपी जहाज देखा जिसे कोई उड़ाने वाला नहीं है और कोई पायलट नहीं है, फिर भी वो उड़ान भरता रहता है, वो नाम हमेशा उड़ता रहता है। इतना ही नहीं, जय गुरु बांधे उड़े हमेशा मंजिल दे पहुँचाए। अरे कोई पायलट भी नहीं, नाम रूपी जहाज को उड़ान भरा करता है और सिर्फ उड़ान ही नहीं भरता है, ऐसे जगह पर ले जाता है जहाँ से आए हो वहाँ पहुँचा देता है। तो जय गुरु बांधे उड़े हमेशा मंजिल दे पहुँचाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया तो अपने जीव रूपी यात्री को परम धाम पहुंचा देता है जहां से जीव आया है। यानी यह यात्री जहां से आया है, सफर करके जहां से आया है वो उसी जगह पहुंचा देता है। उन नाम रूपी जहाज, गुरु का नाम रूपी जहाज। किसका जहाज? गुरु का नाम रूपी जहाज। इसलिए भजन भी करना होगा तो गुरु का नाम लेकर के ही कर सकते हो। अगर नाम पाए हो लेकिन भजन करने वाला नाम नहीं पाए हो, केवल मंत्र जप रहे हो, तो अंधा गुरु बहिरा चेला और होए नरक में ठेलम। नाम ऐसा मिला हो जिससे भजन कर सको, नाम ऐसा न मिलो हो कि केवल राम 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 जपते रहो, मुख में राम बगल में छुरी पा जाओ घात काट ले। ऐसा राम का नाम जपना कि आपका भजन चालू हो जाए। वह नाम अगर मिला हो तब तो नाम सफल होगा। अगर उस तरह का नाम नहीं मिला है, केवल कान में फुकवा लिए हो, कहीं कोई दगवा लिया हो, कोई अपना चेला बन गया हो, तो पक्का गुरु है वो, पक्का चेला है और दोनों नरक में ठेलम। उसमें का तो आप लोग नहीं न हो। अगर हो तो फौरन तलाश कर लेना किसी ऐसे गुरु का जो नाम दे और आपको भजन कराने की बात बताए। ठीक, तो भजन में लीन जो होगा वहीं भव पार जाएगा। भजन तो कत्था और चूना को तो जानते ही हैं। जब कत्था और चूना मिल जाता है तब लाल हो जाता है कि पीला उला हो जाता है। यानी कत्था का भी कलर चेंज हो गया है और चूना का भी कलर। ऐसे ही गुरु का नाम होता है। जब गुरु के नाम में आप लीन हो जाओगे तो न गुरु गुरु रहेगा न चेला चेला, दोनों का रंग बदल करके एक अकेला हो जाएगा, जहाँ कोई झमेला नहीं। मतलब ईश्वरमय हो जाओगे, प्रभुमय हो जाएगा जिंदगी। इसलिए
ये संभव है, गुरु कृपा से हो गया हंस भजन में लीन। ये संभव है जब गुरु की कृपा हो जाए तब। तो गुरु कृपा से हो गया हंस भजन